Assalamualaikum. In my vlog today, I'll be sharing some glimpses of my journey through Lahore. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ के खाने और यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं। और जो चीज़ मैंने नोट की वो बहुत ही डिफरेंट लगी मुझे। जैसे कि खानों में जब मैं इनके रेस्टोरेंट्स के नेम पढ़ी थी तो यानी कि इनके फर्स्ट नेम के साथ ही कोई ना कोई डिश है, जैसे कि हाजी बाबा, और इनके यहाँ बट कढ़ाई है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शौकीन था काका गुर्दा चाँप, इस टाइप की, यानी कि एमन आबादी बर्फ़ी, यानी कि हर किसी के साथ आपका नाम लगा होना ज़रूरी है। मतलब घी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। बच्चों को तगड़ा करने के लिए भी आपको घी पंजाब का ही चाहिए तभी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैंने एक गली में पुलिस वाला टी स्टॉल देखा। हाँ, लग तो ये रहा था या तो सारे पुलिस वाले यहाँ पे बगैर पैसे दिए नाश्ता करते होंगे या फिर यहाँ पर लोग नाश्ता किए बगैर पैसे दे के जाते होंगे। और फिर हम निकल पड़े लाहौर के कुछ और साइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप बीबी बाग दामन था। और यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं तो लाइट नहीं थी, और लाइट ना होने की वजह से काफ़ी अंधेरा था, बट स्टिल स्टॉल्स में लाइट हमें दिख रही थी। और सामने ही बीबी बाग दामन का रोज़ा था। आर्किटेक्ट वाइज अब ये पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले मैंने एक मतलब विजिट किया था तब ये इस तरीके से नहीं दिखता था, लेकिन अब बहुत ही प्यारा बना चुके हैं ये लोग। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि काफ़ी स्टॉल्स थे जो कि बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए, एक डिफरेंट सा ही इन्वायरमेंट था। और फिर हमें दिखे एक बाबा जी जो कि काफ़ी बिजी नज़र आ रहे थे, और जब देखने में पता चला कि बाबा जी तो अपनी जंजीरें खोलने और बंद करने में बिजी हैं। नो ऑफेंस, ही नोज बेटर व्हाट ही वाज डूइंग। फिर बारी आती थी लाहौर की दूसरी साइड को एक्सप्लोर करने की। और जैसा कि हमने सोचा हुआ था कि हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, सो हम आ गए एक्सपेरी NDH वाली साइड पे, और वो बिल्कुल डिफरेंट लाहौर था जो कि मैंने इसमें अंदरून शहर में नहीं देखा। यानी कि जो भी फर्स्ट नेम के साथ रेस्टोरेंट नेम्स थे, मैं सोच रही थी कि यहाँ पर हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी के नाम से रेस्टोरेंट ना हो। और हम पहुँचे कबाब चीज़। फाइनली हमें किसी खाने के नाम पे कोई रेस्टोरेंट नज़र आया जो कि सॉलिडली किसी खाने के बेस पे था। एंड कबाब चीज़ इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर किए हैं। और यहाँ पर जाने के बाद हमें और भी बहुत चीज़ें दिखी, जैसे कि अरे भाई यहाँ की पार्किंग, यानी कि पार्किंग का सिस्टम थोड़ा सा कैजुअल था। सारी कार्स ऐसे ही पार्क हुई थी, और फिर हमने भी अपनी कार को ऐसे ही पार्क कर दिया। बट वॉज सो वियर्ड। बट उसके बाद हम रेस्टोरेंट में एंटर हुए और हमने देखा वहाँ का एम्बियंस वॉज सो गुड। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ट्रेन ने वेलकम किया, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ फैमिलीज राइड ले रही थी। एंड देन यहाँ पर हमने फाउंटेन देखा, और बहुत ही अच्छी स्पेस है। यहाँ पर हमने लाइव टिकटॉक वीडियो भी बनते देखी। और उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया उनकी किचन और उनकी स्पेस को ओवरऑल। और जब यहाँ से मैं गुजर रही थी तो मैंने उनका किचन देखा, जहाँ पर हमें लाइव मास्टर शेफ दिख रहे थे, यानी कि फुल ऑन मास्टर शेफ सीन था। और उसके बाद हमें दिखा कि यार यहाँ पर तो ड्रिंक्स और हर जगह पर डिफरेंट एक स्पेस उन्होंने डेडिकेट की हुई है, यानी कि डाइनिंग के लिए एक डिफरेंट स्पेस होगी, आपको ड्रिंक्स मिलनी है, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए एक अलग से स्पेस वहाँ पर बनी हुई थी, मॉकटेल एंड ऑल। सो वहाँ की ड्रिंक्स बहुत वैरायटी के साथ वहाँ पर आपको दी जाती हैं। एंड अगेन वहाँ का जो कैश काउंटर है दैट इज़ टोटली सेपरेट। और बच्चों के लिए वहाँ पे प्ले एरिया था ताकि वो अपने पेरेंट्स को तंग ना करें और अपना आराम से इंजॉय करें। सो इट वॉज द बेस्ट प्लेस जहाँ पर हर चीज़ आप अंडर वन रूफ और अंडर वन स्काई मिलती है। बट तब ना भी हो, बट स्टिल इट वॉज रियली नाइस कि उन्होंने इंडोर एंड आउटडोर दोनों लिहाज से बच्चों के लिए राइड्स अरेंज कर रखी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डाइन इन के लिए भी डिफरेंट ऑप्शन थे, अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप इंस्टा या स्नैपचैट फ़ैन हैं और आपको पिक्स लेनी होती हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट स्पॉट्स यहाँ पर थे, जैसे कि ये क्लासेस थी, वाटर फाउंटेन जहाँ पर वाटर डैंस भी आपको दिख सकता है, और इसके अलावा बटरफ्लाई भी थी जहाँ पर आप जाकर पिक्चर्स ले सकते हैं। एंड ये एक आउटडोर वॉश बेसिन कॉर्नर था जहाँ पर जाकर आप हैंड वॉश कर सकते हैं बिफोर ईटिंग मील। और यहाँ पर फिर हमने देख लिए राइड्स जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बट इट वॉज आउट। और फिर बारी आती है फूड की, एंड फूड वॉज 10 out of 10। सो द मॉरल ऑफ द होल स्टोरी इज़ कि जब भी आप लाहौर जाएँ तो प्लीज़ डू विजिट ऑल दिस प्लेसेस एंड स्पेशली द कबाब चीज़। Thank you for watching. Allah Hafiz.